श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड, इसका जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 44। हम श्री राम के नाम की वंदना अत्यंत विस्तार से इन चौपाइयों के द्वारा जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज होता है पढ़ना, लेकिन समझने के द्वारा ही हम उन शब्दों के भीतर जो संतों को हमारे जीवन उद्धार के हेतु बोध देना है, उसे जान सकते हैं। राम नाम यही बोध है समस्त संत चरित्र का, और उस राम नाम के द्वारा हमारे जैसे विषयी लोग भी तर जाते हैं। यही गोस्वामी जी ने हमें अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊं भये मुगुत हरि नाम प्रभाओं इस चौपाई के द्वारा समझाया। गणिका, अजामिल, इसी तरह हमारी भी मनोभावना विषयों की तरफ ही है। लेकिन अगर हम भी हमारे जीवन में उन्हीं की तरह राम नाम का सहारा ले तो सज्जनों, जीवन में बड़ी क्रांति हो सकती है। गोस्वामी जी अपने आप का दर्शन भी इस राम नाम के द्वारा हमें इन चौपाइयों में बताते हैं कि नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दासु। भांग के तरह अपवित्र तुलसी भी इस राम नाम के द्वारा तुलसीदास इस रूप में इस जग में वंदनीय हो गया है। आइए सज्जनों, गोस्वामी जी का भाव आगे समझ ले। चहु जुग तीन काल तिहु लोका भये नाम जपी जीव बिसोका। वेद पुराण संत मतएहु सकल सुकृत फल राम सनेहु। ध्यानु प्रथम जुगमख विधि दूजे द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मूल मलीना पाप पयो निधि जन्म नमीना। नाम काम तरु काल कराला सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता हित परलोक लोक पितु माता। नहीं कलि करमन भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु नाम सुमति समर्थ हनुमानु। राम नाम नर केसरी कनक कसिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमी पाली दलि सुरसाल। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। सज्जनों, भगवत नाम की यह महती हम इन चौपाइयों के द्वारा गा रहे हैं। कलयुग में राम नाम का प्रभाव विशेषत्व से संत हमें कहते हैं। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊं कलि विशेष नहीं आनऊ पाऊं। लेकिन हमने जिन महात्माओं का चरित्र
पिछले चौपाइयों में चिंतन किया है, जैसे कि भक्त ध्रुव का हो या भक्त प्रहलाद का हो या फिर गणिका अजामेल का चरित्र हो, यह सब चरित्र कलयुग से परे हैं। कुछ सत्य युग में हैं, कुछ त्रेता युग में हैं। और इन समस्त साधकों ने एक ही साधन का अवलंबन किया था और वो था भगवत नाम। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि राम नाम केवल कलयुग तक ही मर्यादित साधन नहीं है। यह तो चारों युगों में, तीन काल में, तीनों लोकों में जीव का उद्धार करने वाला साधन है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, चहु जुग तीन ही काल तिहु लोका, भये नाम जपी जीव बिसोका। हम इस भारत भूमि में जन्म लेकर अपने सौभाग्य का अंदाजा कभी कभी नहीं कर सकते हैं। यह भूमि शायद आधुनिकता में थोड़ी पिछड़ी हो, लेकिन इस भूमि में इन संत महात्माओं के द्वारा एक आध्यात्मिक ऊर्जा उन्होंने हमें प्रदान की है। इस भूमि में रहते हुए भगवत नाम का गान करना, उसकी महिमा जानना, उसको जतन करना, यही इन संसाधनों का स्वीकार करना है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि यह भूमि एक शायद प्रयोगशाला समझे तो यह विश्व इस आचरण हेतु हमारे लिए भगवान ने दिया हुआ एक अति प्रशस्त ऐसा दालन है। अगर आप आपके प्रारब्धवश इस भूमि से दूर हो, कोई लोग अपने करियर के लिए अमेरिका जाते हैं और वहीं बस जाते हैं, वहां की संस्कृति, वहां का रहन सहन अलग है। कई लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि हमें यहाँ पे यह परमार्थ अनुभव करने में काफी दिक्कतें आती हैं। लेकिन सज्जनों, यह राम नाम की गंगा ऐसी है जो एक देशीय नहीं है, जो केवल इस भारत भूमि से नहीं बहती। यह राम नाम रूपी गंगा आप जहां हो वहां पर बह के आती है। इसलिए आप इस भूमंडल में कौन से भी स्थिति में हो, किसी भी देश में हो, आपका काल कैसा भी हो, तीन काल तो है ही, प्रातः काल है, माध्याह्न काल है, सायंकाल है, लेकिन इन तीन काल के व्यतिरिक्त भी जीवन में समर्थ रामदास कहते हैं कि संकट काल है, हर्ष काल है, पर्व काल है, प्रस्ताव काल है। जीवन में हमारी मानसिकता के द्वारा ऐसे कई काल हमारे अनुभव में आते हैं। लेकिन हर काल में अगर आप अपनी प्रसन्नता को निभा सकते हो तो उसका एक ही साधन है, राम नाम। तो कोई भी भूमि हो, कोई भी काल हो, कोई भी लोक में, फिर आप कोई परदेश के कल्चर में हो, संस्कृति में हो, लेकिन आप अपने राम नाम का वहां पे भी जतन कर सकते हैं, क्योंकि यह बिल्कुल उपाधि रहित साधन है। बिल्कुल राम नाम के लिए माला भी जरूरी है, यह भी शायद आगे जाके जो अधिकारी संत है वो हमें समझाते हैं कि उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सांसों की माला जो हमें ईश्वर ने दी है, उसको किसी अन्य माला की जरूरत नहीं है। मेरे गुरु भगवान भी यही कहते हैं कि नाम जपा श्वासो श्वासी, हर श्वास में हम भगवत सुमिरन करते रहे। तो इस तरह से अगर हम राम नाम के प्रति हमारे जीवन में सद्भाव रखें तो सज्जनों, यह अत्यंत उपाधि रहित नाम हमारे लिए कलयुग में तो एक कल्पतरु होता ही है, लेकिन राम नाम केवल कलयुग में नहीं, समस्त युगों में भी जीवन उद्धार का मंत्र है। और यही वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम स्नेहु। और इसी का अनुमोदन समस्त संत करते हैं, वेद करता है, पुराण भी यही हमें सिखाता है। अब राम नाम के द्वारा हमें क्या प्राप्त करना है, क्योंकि यहां पे हर चीज का कार्य कारण सिद्धांत हमें जानना बहुत जरूरी है। किस लिए राम नाम, क्या चाहते हैं हम राम नाम के द्वारा?
गोस्वामी जी ने हमें कहा है कि 4 प्रकार के राम भक्त हैं और वो चारों भी राम नाम का ही सुमिरन करते हैं, लेकिन उनके हेतु अलग अलग है। प्रभु के दृष्टि से ये चारों भक्त उतने ही उसे प्रिय हैं। लेकिन सज्जनों, राम नाम के द्वारा हमें क्या प्राप्त करना है, यह सवाल है। अगर हम आर्तता पूर्वक राम नाम जतन कर रहे हैं क्योंकि हमें कोई सांसारिक पीड़ा सहनी जा रही है, तो राम नाम उसमें हमें समाधान देगा। अगर हमारे जीवन में हम भगवत जिज्ञासा के लिए, ज्ञान के लिए राम नाम जतन कर रहे हैं, तो हमें राम नाम ज्ञान प्रदान करेगा। तो हर एक की जो मानसिक स्थिति है उसके ऊपर एक ही समाधान है, राम नाम। लेकिन राम नाम के द्वारा अंतिम हमें क्या ध्येय प्राप्त करना है? गोस्वामी जी कहते हैं कि समस्त वेद पुराण संत हमें इसका ध्येय बताते हैं, और वो ध्येय है सकल सुकृत फल राम स्नेहु। राम नाम का सुमिरन यह सुकृत है, इससे और कोई बड़ा सत्कर्म नहीं। यह यज्ञ है हमारे जीवन को समर्पण करने का, और इस यज्ञ के द्वारा फलश्रुति क्या है? सकल सुकृत फल राम स्नेहु। प्रभु रामचंद्र के चरणों में प्रेम उत्पन्न होना, यही समस्त साधन का साध्य है। और राम नाम यह एक ऐसा साधन है जिसके अंदर ही साध्य अंतर्भूत है। जैसे हम कोई कार से एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, तो जब दूसरे गांव पहुंचते हैं तो हम कार को छोड़ देते हैं, क्योंकि साधन और साध्य पहुंचने के बाद भी अलग अलग रहता है। लेकिन राम नाम यह ऐसा साधन है जिसमें आप बैठकर साध्य तक पहुंचो, तो साध्य के लिए आपको साधन से दूर होना नहीं पड़ता, साधन के अंदर ही साध्य हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे दही में ही मक्खन छुपा हुआ है, लेकिन हम जब मंथन करते हैं तो छाछ बनती है, और छाछ में से मक्खन अलग हो जाता है। तो दही में से मक्खन लाने के लिए और कोई हमें चीज उसमें डालनी नहीं पड़ती। उसी तरह से राम नाम यह एक संपूर्ण शास्त्र है, संपूर्ण साधन है। इस साधन का मंथन आप करते रहिए, भगवत प्रेम की प्राप्ति, यह नवनीत अपने आप आपको प्राप्त हो जाता है। वृंदावन में, गोकुल में प्रभु रामचंद्र गोपियों का यह मक्खन जो इस मटकी में भरा रहता था, वो क्यों खाते थे? मक्खन का अर्थ है इस हृदय का शुद्ध प्रेम भाव, और इस शुद्ध प्रेम भाव का ग्राहक है श्री कृष्ण। तो सज्जनों, हमारे हृदय में राम नाम लेने के पश्चात भगवत प्रेम की एक अनुभूति हमें आती है। हम जितनी मात्रा में राम नाम लें, उतनी मात्रा में हमें भगवत प्रेम की अनुभूति हमारे हृदय में आती है, और यही राम नाम की फलश्रुति है। वो अनुभूति कैसी होती है? आप कहेंगे कि क्या हमें इन आंखों के द्वारा भगवत दर्शन होता है? सज्जनों, चमत्कार तो हमारे जीवन में शायद हो ना हो, लेकिन एक चीज जो शाश्वत है वह है हमारे हृदय में ईश्वर का दर्शन, और इस दर्शन की अनुभूति है समाधान, एक प्रसन्नता। जीवन के विपरीत स्थिति में भी अत्यंत आनंद से भगवत भरोसे जीवन जीने की कला, यही ईश्वर दर्शन है, यही समाधि है, और यही जीवन का समाधान है। क्योंकि देखिए, हर दृश्य चीज में, हर प्रश्न पे अगर समाधान मिले तो भी यह समाधान शाश्वत नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति को, किसी दाम्पत्य को बच्चा नहीं है, पुत्र नहीं है, इसलिए वो पुत्र के लिए बड़ी कठिन तपश्चर्या कर रहे हैं, साधु संतों के आशीर्वाद ले रहे हैं, और उन्हें पुत्र प्राप्ति हो, लेकिन उससे ये पश्चात यह समाधान उनके प्रश्नों का अंतिम उत्तर नहीं है। फिर प्रश्न खड़ा होता है कि इसकी परवरिश कैसी हो, इसकी शिक्षा कैसी हो। उसका समाधान मिल जाए तो इसको अपने पैरों पे खड़े होने की विधि कैसे प्राप्त हो, उसका विवाह कैसे हो, इसके बच्चों का पालन पोषण कैसा हो। हर चीज में हमारे प्रश्न बढ़ते जाते हैं। तो दृश्य जग में परमार्थ के द्वारा हम जितने भी समाधान की खोज करें, वह ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता। जब हमें यह
जीवन में समझ में आए कि यह देह प्रारब्धवश है, संचित के कारण इस देह के द्वारा अनेक कर्म होते हैं, लेकिन इस कर्म शेष को अगर हमें जलाकर भस्म करना है तो उसका एक ही उपाय है और वह है राम नाम। तो ऐसा राम नाम हम हमारे जीवन में निष्कामता से लेने लगे तो यह अनुराग हमारे हृदय में हमें ईश्वर रूप से अनुभव में आता है, और इस अनुराग का ही नाम है समाधान। तो ऐसा समाधान जो दृश्य से परे है, जो हमारी समस्याओं के द्वारा हमें कोई दृश्य उत्तर देकर हमारे मन को रिझाने वाला नहीं, बल्कि जो जैसी स्थिति है उस स्थिति में रहते हुए भी हमारे समाधान को बरकरार रखने वाला ईश्वर दर्शन। सकल सुकृत फल राम स्नेहु, ऐसे राम के प्रति सद्भाव हमारे मन में जागृत हो जाए तो समझ लेना कि राम नाम हमारे हृदय में अब उसकी अनुभूति हमें प्रदान कर रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितो शत प्रभु पूजे, कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। जैसे कि गोस्वामी जी ने कहा कि चहु जुग तीनी काल तिहु लोका, चारों युगों में भगवत नाम की ही महिमा है, उसकी ही विधि है। लेकिन यह जब हम विधान पढ़ते हैं तो हमें कुछ शास्त्र विधान भी स्मृति में आते हैं, और शास्त्र क्या कहता है कि सत्य युग में साधन मार्ग था ध्यान का, ध्यानु प्रथम। और जब त्रेता युग की शुरुआत हुई तो त्रेता युग में यज्ञ का साधन था, द्वापर युग में भगवत पूजन का मार्ग था जिसके द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसे साधन हमें शास्त्रों में कहे गए हैं। लेकिन कलियुग एक ऐसा युग है जिसमें व्यक्ति भ्रमित हो चुका है, उसे नीति और अनीति की अब सूझ नहीं रही है। समाज उसको नीति के वचन तोड़ मोड़ कर कहता है, तो इसके कारण वह समझ नहीं पाता कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए यह कलियुग एक तरह से पाप युग है, यह हमारे मन को मलिन करने वाला युग है। ऐसे युग में मनुष्य पाप रूपी समुद्र में एक मछली बनकर रहता है, जो उस मछली के द्वारा ही इस युग में अपना जीवन व्यतीत करता है, उससे वो कभी अलग ही नहीं हो सकता। तो ऐसे युग में हम कैसे ध्यान करें, कैसा यज्ञ करें, कैसा पूजन करें? एहि कली काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाय राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही। गोस्वामी जी हमें समस्त रामायण कहने के बाद यह सूत्र उत्तरकांड के अंतिम पर्व में कहते कि इस कलियुग में केवल एक ही मार्ग है, आप राम के ही गुण गाइए, राम नाम का ही सुमिरन कीजिए और नित्य इस राम के लीलाओं को ही बखान कीजिए। यही एक सन्मार्ग है कलियुग में अपने उद्धार के हेतु। लेकिन फिर भी शास्त्र वचन जो है कि ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितो शत प्रभु पूजे। हमारी अभी पिछले हफ्ते में ही श्री ज्ञानेश्वर महाराज का क्षेत्र आळंदी, यहाँ पे एक कथा संपन्न हुई जिसमें हमने यही कली काल न साधन दूजा इस चौपाई के द्वारा 9 दिवसीय राम कथा गाई। और इसमें इन समस्त साधन मार्गों का हमने बड़े विस्तार से चिंतन किया कि कलियुग में क्या हम ध्यान कर सकते हैं, कलियुग में क्या हम यज्ञ कर सकते हैं, कलियुग में क्या हम पूजन कर सकते हैं, जो हर एक युग का भूषण था, क्या वह साधन मार्ग हम कलियुग में कर सकते हैं? इसकी 2 विचारधारा है सज्जनों की। कलियुग में तो हम यज्ञ करते हैं और करना भी चाहिए, उसका कोई उपहास नहीं है, उसका कोई अवमूल्यन नहीं है। पूजा भी हमें करनी ही चाहिए, ध्यान धारणा की विधि भी कई लोग इस कलियुग में करते हैं, वह भी स्वागतार्ह है। लेकिन इस युग में अगर आप ये न कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप राम नाम का ही अगर सहारा ले, आश्रय ले,
उसके सिवा और कोई अन्य साधन के प्रति अगर आपके हृदय में सद्भाव हो ना हो, लेकिन राम नाम के प्रति अगर आपकी अपार श्रद्धा हो, तो इस राम नाम के अंदर ही आपको सत्य युग का ध्यान, त्रेता युग का यज्ञ और द्वापर युग के पूजा का दर्शन होता है। नाम यह एक विकल्प नहीं है इन साधनों का, नाम इन साधनों को अंतर्भूत करने वाला ध्येय है। तो गोस्वामी जी हमें कलियुग में केवल राम नाम का ही आश्रय लेने को कहते हैं, और इस नाम के द्वारा ही आप ध्यान, यज्ञ और पूजा प्राप्त कर सकते हैं, उसकी फलश्रुति आपको मिल सकती है, यह गोस्वामी जी का कहना है। फिर भी हमारी बुद्धि बड़ी तार्किक है, चिकित्सक है, तो वो पूछती है कि चहु युग तीनी काल तिहु लोका, चारों युग में गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम का ही महिमा है, तो फिर नाम और ध्यान अलग है क्या जो सत्य युग में हुआ? नाम और यज्ञ अलग है क्या? नाम और पूजा अलग है क्या? मैं कहता हूं कि जिस तरह से नाम के अंदर ही हमें ध्यान, यज्ञ और पूजा का दर्शन होता है, उसी तरह से सत्य युग में जिन महर्षियों ने ध्यान मार्ग का अवलंबन किया, वह ध्यान मार्ग ही नाम के द्वारा संपन्न हुआ है। जैसे हमने वाल्मीकि की कथा सुनी, आने जाने वाले हर व्यक्ति का धन छीनने वाले, उसकी हत्या करने वाले, ऐसे ये वाल्या कोड़ी वाल्मीकि ऋषि के रूप में इस विश्व में वंदनीय हुए। यह कहानी भी त्रेता युग के पूर्व युग की है, तो यह सत्य युग की है, लेकिन सत्य युग में उन्हें दीक्षा दी गई है राम नाम की, देवर्षि नारद द्वारा। यह बात अलग है कि वह इस राम नाम में ऐसे ध्यानस्थ हो गए कि उनके शरीर पर चींटियों ने अपना घर बसा लिया। मराठी में हम जिसे वारुल कहते हैं, ऐसे वारुल के अंदर यह वाल्मीकि ऋषि राम नाम लेते बैठे, ध्यानस्थ बैठे, और इस वारुल से जिसकी उत्पत्ति हुई, उसलिए उनका नाम वाल्मीकि हुआ है। तो ध्यान भी साधन मार्ग था सत्य युग का, लेकिन उसकी दीक्षा राम नाम के द्वारा है। यज्ञ भी राम नाम के द्वारा ही संबोधित किया जाता है। मेरे गुरु भगवान कहते हैं कि वेदों में जो हरि ही ओम हम कह के वेद ऋचाएं पढ़ते हैं, वह ओम क्या है? वह राम नाम है, वह भगवत नाम है। तो ऐसे नाम के द्वारा ही त्रेता युग में यज्ञ की स्थापना हुई है, और पूजा में तो भगवत नाम के सिवा और क्या है? उसका आवाहन करना, उसकी पूजा करना, उसको स्थापन करना, यह समस्त नाम के द्वारा ही तो हम करते हैं। तो हर युग में जो साधन मार्ग प्रस्थापित था, उस साधन मार्ग को भी राम नाम के द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते थे। इसलिए कलियुग में केवल राम नाम का आश्रय समस्त साधनों की प्राप्ति हमें करवा देता है, और हर एक युग में जो साधन मार्ग शास्त्रों ने कहा है, उसकी विधि भी राम नाम के द्वारा ही कही जाती है। तो हमारे तर्क, हमारी चिकित्साएं एक ही बिंदु पर आके समाधान प्राप्त करती है कि राम नाम चहु जुग तीनी काल तिहु लोका, इस तरह से हमारे जीवन को कल्याण देने वाली है। तो अब बात आती है कलियुग की, जो पाप युग है, जो समस्त मन को मलिनता प्रदान करने वाला है। ऐसे युग में जो व्यक्ति का मन है, वह इस पाप रूपी समुद्र में एक मछली की तरह रहता है। हमारे कई लोगों के जीवन में यह दुविधा रहती है कि राम नाम के द्वारा हृदय में आनंद का, प्रसन्नता का अनुभव तो होता है, लेकिन तभी एक डर भी रहता है कि इस कलियुग में अगर मैं इस तरह से प्रसन्न रहूं, आनंदी रहूं, सब में भगवत दर्शन करते हुए चलूं, तो मैं मेरा व्यवहार कैसे निभाऊं? क्योंकि यह कलियुग मेरे अंतर्भाव को नहीं जानता, मेरे सद्भाव को नहीं जानता, वो तो केवल अपना स्वार्थ जानता है। और ऐसे स्वार्थी युग में मैं अगर अकारण
अपने मन को इस नाम के द्वारा स्वतंत्र कर दूं, तो क्या मुझे ये युग जीने देगा? सज्जनों, हरि पाठ में ज्ञानेश्वर जी बहुत एक सुंदर चरण रखते हैं। ज्ञान देवी मंत्र हरि नामाचे शस्त्र यमे कुळ गोत्र वर्जिएला। इस कलयुग में ज्ञानदेव कहते हैं कि मुझे एक शस्त्र मिला है राम नाम का, और यह राम नाम रूपी शस्त्र मेरा संरक्षण करता है, मुझे संभालता है, मुझे बचाता है। तो सज्जनों, आप इस कलयुग में, इस समुंदर में रहते हुए भी अपने आप को अगर राम नाम पर सौंप दें, तो यह राम नाम का उत्तरदायित्व बनता है कि वो आपको संभाले, आपका रक्षण करे। और यह सच बात है, सच बात है। संत सज्जनांनी घेतली प्रचिति आळशी मंदमती केवी तरे। ये प्रचिति के शब्द है संतों के। ये कोई आलस्य से भरे हुए व्यक्ति का संबोधन नहीं है कि राम नाम संभाल लेगा, देखेंगे, करेंगे, ऐसा नहीं होता। राम नाम इस युग में हमें संभालता ही है। यह प्रचिति के संतों के वचन हैं। इसलिए सज्जनों, आप बिल्कुल निर्भयता से इस कलयुग में, भले यह युग पाप का युग है, लेकिन इस युग में आप राम नाम का आश्रय लें, राम नाम के प्रति सद्भाव रखें। आपके हृदय में इस प्रसन्नता को, इस आनंद को आप जतन करें, और इस युग के इस पाप प्रभाव को आप आपके हृदय में जतन न करें। इससे आप कभी सहमे मत, कभी आपके मन में भय उत्पन्न मत कीजिए, क्योंकि आपने जिसका आश्रय लिया है वो चारों युगों में आपको संभालने वाला है, तीनों कालों में आपको संभालने वाला है, तीनों लोकों में आपको संभालने वाला है। और तीन लोक, इसका अर्थ है कि इस भूलोक में, इस मृत्यु लोक में हम जी रहे हैं, क्या केवल इतना ही हमारा अस्तित्व है? नहीं, इस देह को छोड़ने के पश्चात भी हमें आधिदैविक त्रिताप में से एक ताप है आधिदैविक, इसको सहना ही पड़ता है। जो इस भूलोक में हमने कर्म किए है, उस कर्म का संचय हमें आधिदैविक लोक में सहना ही पड़ता है। तो उस वक्त में भी हमें अगर कोई संभालता है तो यह राम नाम संभालता है। तो राम नाम का जो आश्रय है वो केवल इस भूलोक में, इस लौकिक जग में ही हमारा कल्याण नहीं करता, इसके पश्चात भी एक जीवन है जिसकी हमें जानकारी नहीं है। जैसे हम लोग कोई मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट करते हैं तो उसके अंदर का पूरा डाटा डिलीट हो जाता है, ये फोन किसका है ये भी समझ में नहीं आता। इसी तरह से इस भूलोक में हम लोग रहते हैं, मृत्यु के पश्चात ये फैक्ट्री रीसेट बटन हो जाता है। फैक्ट्री रीसेट बटन से इस भूलोक की समस्त स्मृतियां तो निकल जाती है, लेकिन इसके संस्कार हमारे साथ आगे आते हैं। जैसे मोबाइल का सॉफ्टवेयर उसके अंदर है, डाटा निकल गया, तो उसी तरह स्मृतियां निकल गई, लेकिन इसके अंदर जो नेटवर्क है, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो वैसा ही है। तो आधिदैविक लोक में जाने के बाद इस सॉफ्टवेयर के द्वारा इन स्मृतियों के संस्कार पूरे रिट्रीव किए जाते हैं, और उन संस्कारों के द्वारा हमें इस ताप को वहां पे सहना पड़ता है। तो अजामिल का चरित्र क्या कहता है कि जब यम और देव के गणों में संघर्ष हुआ, तो वो कहाँ हुआ संघर्ष? वो आधिदैविक लोक में हुआ कि भैया इसको आप इस तरह से पीड़ा नहीं दे सकते, क्योंकि इसने नारायण नाम लिया है। तो यम लोग कह रहे कि उसने तो अपने बच्चे के प्रति, अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम था उसके द्वारा यह नाम लिया, लेकिन वो कहते कि नाम लेना ही केवल पर्याप्त है। वो किस हेतु से लिया गया है उसकी कोई विधि कलयुग में नहीं कही गई है। तो ऐसे कलयुग में, इस पाप युग में आप राम नाम का बहुत आश्रय लीजिए, खूब आश्रय लीजिए, बड़े मन से, प्रसन्नता से आप राम नाम को आपके हृदय में जतन कीजिए, और फिर देखिए यह राम नाम आपको इस कलयुग में भी, इस पाप युग में भी संभालेगा, आपको सदैव नीति धर्म पे चलने की राह दिखाएगा, आपकी सत्सत विवेक बुद्धि नित्य जागरूक रखेगा। और जब यह प्रारब्धवश देह
इस काल के अधीन हो जाए तो इस हमारे जीवात्मा को आधि दैविक लोकों में भी संभालेगा और इस जीवन में आधि भौतिकता से भी हमारा संरक्षण करेगा। तो 3 लोक, 3 काल और ये 3 ताप, इन तीनों चीजों से जो हमें रक्षण दे वह है राम नाम। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। इस घोर कलयुग में यह राम नाम एक कल्प वृक्ष है। इस राम नाम के द्वारा आप इस कल्प वृक्ष का आश्रय लेते हैं और आपके जीवन में जो सुमिरन में है वह समस्त चीज़ों को यह कल्प वृक्ष आपको समाधान के रूप में प्रदान करता है। तो यह समाधान है क्या? मेरी हर इच्छा पूर्ति के लिए मैं राम नाम का आश्रय लूं, क्या यह समाधान है या उससे भी आगे कोई शास्त्र है? राम नाम यह एक ऐसा शास्त्र है कि उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए भी आपके मन में और कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही यह कल्प वृक्ष आने नहीं देता। और यह जीवन का सत्य समाधान है। ऐसा सत्य समाधान अगर हमारे हृदय में प्रकट हो तो यह कलयुग हमारे लिए जल जाता है और हम कलयुग में जीवन व्यतीत करते हुए भी सत्य युग की अनुभूति करते हैं। आइए सज्जनों, इस सूत्र को और विस्तार से समझते हुए कल के कथा प्रवाह में गोस्वामी जी का यह सद्भाव समझने की कोशिश करें। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।